महामहिम किंग चार्ल्स ने यूके की जनता के साथ विश्वासघात किया है। ये चौंकाने वाला खुलासा प्रेस में लीक हुआ है या सार्वजनिक कर दिया गया है, क्योंकि लगता है उन्हें लोगों की राय की परवाह नहीं है। राजा को संशोधित राजशाही में बहुधार्मिक राष्ट्र की रक्षा करनी है। इसका क्या अर्थ है, आप बता रहे हैं? बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो इंग्लैंड में राजशाही ईश्वर द्वारा शाही परिवार को दी गई है और उनका पूरा काम था अंग्रेजी मूल्यों यानी ईसाई मूल्यों की रक्षा करना। लेकिन अब जब यूके में सब कुछ बदल रहा है तो राजशाही ने ईसाई धर्म की रक्षा के लिए सख्त रुख अपनाने के बजाय राजशाही की परिभाषा को बदलकर बहुधार्मिक राष्ट्र की रक्षा करने का फैसला किया है, यानी यूके में इस्लामवादियों की। अब ये हर जगह पूरी तरह से आक्रोश फैला रहा है, जैसा कि आप सोच सकते हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हम किंग चार्ल्स की भूमिका की संवैधानिक रूप से डिफेंडर ऑफ द फेथ के रूप में महत्व के बारे में बात कर रहे थे और हम सभी सोच रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो अब उनके लिए थोड़ा सा संदर्भ जो इंग्लिश राजशाही को बहुत करीब से नहीं फॉलो करते। ये किंग चार्ल्स है जिन्होंने रानी एलिजाबेथ के निधन के बाद उनकी जगह ली थी। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। कुरान कहता है अल्लाह किसी भी आत्मा पर उसकी सहन शक्ति से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। हाल ही में किंग चार्ल्स के व्यवहार से लोग पूछ रहे हैं कि क्या वे गुप्त रूप से मुसलमान हैं, क्योंकि वो ऐसे काम कर रहे हैं जो एक ईसाई राजशाही के लिए बहुत असामान्य लगते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ईद के मौके पर सैकड़ों इस्लामवादियों को महल में आमंत्रित करना। तो सही है, ये ईद नहीं है, ये रमजान इफ्तार है। उन्होंने इन इस्लामवादियों को बुलाया है ताकि वे इस्लाम का जश्न मना सके, जो कई इंग्लैंड वासियों को सही नहीं लगता। अब बड़ा सवाल है कि क्या राजशाही की रक्षा जरूरी है? क्या इसका अब भी कोई महत्व है? कई लोग मानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम संविधान और ईसाई विश्वास प्रणाली का रक्षक है, इसलिए राजशाही जरूरी है। लेकिन हाल ही में सिर्फ यही नहीं कि वो अजीब अजीब चीजें कर रहे हैं, जैसे कि इस्लाम का जश्न मनाना। वो ईसाई धर्म के मामले में भी कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो थोड़ी अजीब लगती हैं। उदाहरण के लिए इस साल उन्होंने अपना पारंपरिक ईस्टर संदेश छोड़ दिया, लेकिन रमजान और इस्लाम का जश्न मनाने में उन्होंने अपना दिल और आत्मा लगा दी। नाइजीरिया और दुनिया भर में मैं केवल आपको और हमारे देशों के लाखों मुसलमानों को ईद मुबारक की शुभकामनाएं दे सकता हूं। और ऐसा करते हुए मुझे नाइजीरिया के राष्ट्रपति और लोगों के नाम एक टोस्ट पेश करने दीजिए। नाइजा नो दे कैरी लास्ट। नाइजीरिया के लोगों का जश्न मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर वे ईस्टर क्यों नहीं मना रहे, जो उन्हें बचाना चाहिए? और अब हमारे पास इसका जवाब है, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया है कि वो अब अपने नए भूमिका में बहुधार्मिक राष्ट्र के रक्षक बनेंगे, न कि वास्तव में ईसाई धर्म के रक्षक। राजा अपने आधिकारिक भूमिका की नई परिभाषा में बहुधार्मिक राष्ट्र के भीतर आस्था के लिए स्थान की रक्षा करेंगे। बकिंगम पैलेस ने राजा की आधिकारिक भूमिका में एक महत्वपूर्ण बदलाव का खुलासा किया है, जिसमें हाल ही में जारी संप्रभु अनुदान रिपोर्ट 2025-2026 में उनके महामहिम को धार्मिक रूप से विविध ब्रिटेन के परिदृश्य में आस्था के रक्षक के रूप में वर्णित किया गया है। राजमहल के प्रशासनिक तंत्र की वार्षिक वित्तीय समीक्षा में नए शब्दों का उपयोग किया गया है, जिसमें सम्राट को पूरे राष्ट्र में धर्म की रक्षा करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। दस्तावेज के मुताबिक उनके महामहिम इंग्लैंड के चर्च के सर्वोच्च गवर्नर है और आस्था के लिए स्थान की रक्षा करते हैं। याद रखिए, उनके महामहिम इंग्लैंड के चर्च के सर्वोच्च गवर्नर होने चाहिए, न कि बहुधार्मिक राष्ट्र के रक्षक। ये सुधार दर्शाता है कि पहले महल उनके संवैधानिक और आध्यात्मिक दायित्वों को कैसे दर्शाते थे। पिछले वर्ष की रिपोर्ट में राजा को राष्ट्राध्यक्ष के रूप में इंग्लैंड के चर्च के प्रमुख और आस्था के रक्षक के रूप में दर्शाया गया था। ये उपाधि राजा हेनरी के शासनकाल से जुड़ी है, जब 1521 में पोप लियो द्वारा उन्हें ये दी गई थी। ठीक है, 1521 से हमारे पास ये राष्ट्रों के रक्षक की उपाधि है। अब आप में से जो लोग यूके में हुए बड़े बदलाव से परिचित नहीं हैं, उनके लिए बता दूं कि रानी की मृत्यु के बाद हमें इस बारे में थोड़ी देर बात करनी होगी, क्योंकि रानी वो शख्स थी, वो सम्राज्ञी जो इस बात का प्रतीक थी कि राजशाही देश की रक्षा के लिए है, लेकिन राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप करने के लिए नहीं। मेघन मार्कल की शाही परिवार में शादी से बड़ी समस्या थी, क्योंकि राजशाही को राजनीतिक काम नहीं करने चाहिए। इसका काम वहां खड़े रहकर लोगों को ईश्वर के वचन से दृढ़ और एकजुट रखना है।
किंग चार्ल्स आए और उन्होंने इसे पूरी तरह अनदेखा किया। याद है? तो वो सबसे ऊपर बैठते हैं। संविधान के अनुसार वो बहुत महत्वपूर्ण है पैट्रिक, क्योंकि तकनीकी रूप से वो भी धर्म के रक्षक हैं। यही उनकी भूमिका है। उनकी भूमिका ईसाई धर्म की रक्षा करना है, यानी एक सम्राट के रूप में उनकी भूमिका इंग्लैंड को किसी भी अन्य धर्म से बचाना है जो कब्जा करने की कोशिश कर रहा हो। फिर भी वे अपना शीर्षक बदल रहे हैं और कह रहे हैं, मैं उसकी रक्षा नहीं करूंगा, बल्कि कई धर्मों की रक्षा करूंगा। और वो धर्म चर्च ऑफ इंग्लैंड है। अब आप जानते हैं, मैंने प्रिंस ट्रस्ट के लिए बहुत काम किया है और मैं किंग चार्ल्स से कुछ मौकों पर मिला हूं। मुझे नहीं पता कि वो इस स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं या नहीं। अगर वो अच्छे इंसान होते तो रिपोर्ट पढ़कर सही दिशा में असर डालते। मुझे लगता है उन्हें ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो आस्था के रक्षक हैं। मुझे लगता है वो खुद को आस्थाओं का रक्षक कहलाना पसंद करते हैं। ये वास्तव में भयानक है और आपको ये सुनकर हैरानी नहीं होगी कि लोग सच में पूरी तरह से इसको लेकर घबरा रहे हैं। इसके अलावा इस साल भर में लोग उनके इस मुस्लिम वाले मामले को लेकर भी घबराए हुए हैं। याद रखिए, उनके और मान लीजिए ट्रंप के बीच का विरोधाभास जो ईश्वर द्वारा नियुक्त सम्राट नहीं है, उन्हें अमेरिका की जनता ने चुना है। और दुनिया भर में सबसे महान चमत्कार हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पुनरुत्थान का जश्न मनाने के लिए वो वही है। फिर ये आदमी है। मलैकुम। रमजान मुबारक। महिलाओं और सज्जनों, जैसे ही यूनाइटेड किंगडम और कॉमनवेल्थ में मुसलमान ईद मनाने की तैयारियां शुरू करते हैं, तो हम यहाँ यही देख रहे हैं, किंग चार्ल्स 2 बार पर सब पागल है। माइकल नोल्स जानते हैं कि मैं किंग चार्ल्स पर सोच रही हूँ। ये 1534 और 1688 का नतीजा है। वो हमारे इतिहास का मजाक उड़ा रहा है। तो किंग चार्ल्स धर्म के रक्षक है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो हमारे धर्म के रक्षक नहीं रहे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये कह रही हूँ, लेकिन शायद अब राजशाही को समाप्त करने का समय आ गया है, क्योंकि अब कोई परिणाम नहीं रह गया है। अगर राजशाही का उद्देश्य धर्म की रक्षा करना नहीं है, तो फिर उसका क्या मतलब है? मैं किसी और देश को नहीं जानती जहाँ के शासक वर्ग अपने देश के इतिहास और परंपरा को इस तरह से बर्बाद करने के लिए इतने तैयार हो, या अपने देश की अनूठी राष्ट्रीय पहचान को कमजोर करने और उसे संयुक्त राष्ट्र के किसी चौकी की तरह बनाने के लिए इतने उत्सुक हो। ये लगातार हो रहा है। हमारे राजा ने हमें धोखा दिया है। नमस्कार, वेक्स्ट विकर में आपका स्वागत है। मैं रेवन क्रिस विकलैंड। मैं आज लंदन में हूँ, जैसा कि आप मेरे चारों ओर देख सकते हैं। वे खुश नहीं हैं। महामहिम किंग चार्ल्स ने अपनी शपथ का उल्लंघन किया है कि वे विश्वास के रक्षक होंगे, और एक सच्चे ईसाई विश्वास की परिभाषा को बदलकर किसी वैश्विक बकवास में बदल दिया है। लेकिन बहुधर्म न केवल देशद्रोह है, बल्कि ये विधर्म और बहुलवाद भी है, जो गद्दी से हटाने योग्य कृत्य है। शाही परिवार ने राजशाही को बदल दिया है। सिर्फ वहां के लोग घबरा रहे हैं, जैसा उन्हें करना चाहिए, क्योंकि फिर सवाल है कि यूके में क्या चल रहा है। और बहुत से लोगों ने अपनी उम्मीद और विश्वास इस बात में रखा था कि राजशाही उस धर्म की रक्षा के लिए खड़ी होगी, जिसे देश उसकी मूल्यों और उन यहूदी ईसाई मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए जिन पर यूके की नींव रखी गई थी। अब वो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे बस इस्लाम को खुश करना है। सरकार, ग्रूमिंग गैंग्स और बाकी सब के कारण लोगों को लगता है कि कुछ बहुत बहुत ज्यादा भयावह चल रहा है। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।